आप जहाँ पे काम कर रही हो उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उस ग्रुप के लिए काम कर रही नहीं कर रही हो। आप ग्रुप पे ध्यान न दे के उस कंपनी पे ध्यान दो और उस कंपनी के लिए काम करो। कंपनी निकाले तो निकल जाओ। फिर बहुत पीछे मारकर हंसते थे और क्या मुझे देखते हैं और गुरुजी क्या बात बात ऐसा करते हैं, तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हो रही, तुम्हारे साथ में लड़की वो गए के एक बेटा भी पैदा हो, ऐसा वो तो कमीशन लेती तो भी पूछते, वो छोड़ दो। वो कमीशन लेती तो भी पूछते, वो कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ भी टोंट मारे आपको क्या मतलब हाँ। है, आपको ईमानदारी से जीना है तो ईमानदारी से जीना है। ऐसे खींचते उनके फेवर में आओ बोले ऐसा खींच कर, मैं तो नहीं जाने वाली उसका फोन ही। आपके ताकत का तभी पता चलेगा जब झुंड सामने है। क्या बात, क्या राइट। हाँ, कहा गया है सुअर के झुंड में एक शेर काफी है, सुअर के झुंड को तोड़ने के लिए। कहने का मतलब बेईमान के बीच में एक ईमानदार काफी है। अगर आप पूरी तरह ईमानदार हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप पूरी ईमानदार हो तो डगमगा रही हो, इसका मतलब आप भी कहीं कहीं बेईमानी कर रही हो। समझ लेना मेरी बात। ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं भागता। क्या ईमानदार व्यक्ति कभी पलायन करता ही नहीं, कुछ भी हो जाए। और इसका इतिहास गवाह, इतिहास में पढ़ लेना, जितने लोग ईमानदार थे कुछ भी हो गया पीछे नहीं गए, बेईमान ही भागते। और कहावत भी है, सुअर के झुंड को तोड़ने के लिए एक शेर काफी है। शेर का मतलब कौन? ईमानदार को बोला गया। सुअर की झुंड कौन? बेईमान को बोला गया है। सुअर का झुंड मतलब सुअर मैला खाती है। अगर आप बेईमानी कर रहे हो तो आप मैला खा रहे हो संसार का। क्या ये उदाहरण इस बेईमानों के लिए दी गई है। सही। और सुअर की झुंड तोड़ने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति का भी एक शेर काफी है। नहीं, ठीक है। जब तक जीना है शेर की तरह जियो, ईमानदार बन के जियो। ठीक है, हो गया। अभी हम ऑफिस जाते हैं ना, कभी कभी 2-3 मिनट लेट होता है, तो बाद में हम उतना टाइम 10 to 5 हमारा ऑफिस टाइम रहता है। उसके बाद में कितने देर लेट आए ना, मतलब 2-3 मिनट लेट होता है, उसके बाद मैं वैसा कर सकती हूँ क्या? 1 घंटा पहले पहुंचो। अब लेट ही क्यों हो रहे हो? क्यों लेट? कभी कभी होता है। नहीं होना चाहिए। आप काम छोड़ दो, फिर कोई और करेगा। आप लेट के बजाय जल्दी पहुंच जाओ ना, 1 घंटा जल्दी पहुंच जाया करो। हाँ, और भी काम कर दिया करो ऑफिस का। सही है। झाड़ू मार दो, पोछा मार, और भी कुछ कर दो। हाँ, और क्या, आदत सुधारने का सही तरीका है। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? कभी ऑफिस में पहले मैं थोड़ा काम, मतलब पीछे ऑफिस में थोड़ा काम रहता था, तब मैं उस टाइम थोड़ा सत्संग वो सब सुनती थी, वो मुझे आदत पड़ गई है। अभी ये दूसरे ऑफिस में कभी मेरा माइंड को मतलब माइंड का कंसंट्रेशन कम देना पड़ता ना, तब मैं सुनती थी, पर वो आप काम क्यों बेमानी होता है बोल के सही बात है। काम को पहले जी, आप उसका पेमेंट ले रही हो ना, तो आप उसे समय दीजिए। जब आपका खाली समय होता है तो उस समय सत्संग सुनिए। कहीं कहीं बेईमानी है ना, तो उसके बाद में मैं छोड़ दिया। पर कभी कभी वैसा मुझे सुनना है, होता है, वो ऐसा आता है मुझे। यानी बेईमानी से हो जाती है ये सत्संग की नहीं आड़ होना है। चाहिए। हाँ, इनकी सत्संग की अपने आड़ आप में बैठो ना, अपने, जब आपको लगता है मैं खाली हूं तो अपने आप में बैठो। लेकिन आप काम करने का पैसा ले रहे हो तो पूरी तरह समय दो। हाँ, सत्संग मत सुनो। काम रहे तो मैं सत्संग नहीं सुनती तो हूँ। आप एक काम करो, जब काम न रहे, जब तक आपका ड्यूटी रहे, काम न रहे, तो अपने आप में बैठ के आत्मिक चिंतन करो, वो ज्यादा ठीक है। सत्संग क्यों सुनना? सत्संग भी तो आत्मिक चिंतन के लिए सुनना। अगर सत्संग ही सुन रहे हो, आत्मिक चिंतन नहीं कर रहे हो, तो सत्संग सुनने का क्या मतलब है? आप देखो उस सत्संग को आप जीवन में उतार पा रहे हो कि नहीं, जी पा रहे हो कि नहीं, ये देखो। आत्मिक चिंतन किया करो। हाँ, और फिर जब बाहर ऑफिस के आ जाओ, आपकी ड्यूटी खत्म हो जाए, फिर सत्संग सुनो। जब आप ऑफिस में खाली रहो तो आत्मिक चिंतन करो, सत्संग मत सुनो। ठीक है, ठीक है, हो गए आप लोगों को प्रश्न उत्तर? ठीक है। और कोई प्रश्न है? मेरा थोड़ा सा छोटा सा क्वेरी है कि
सबकी कुछ ना कुछ जैसे आज बड़ा ही अच्छा सा लगा कि सब लोग एक खुशनुमा माहौल में, और आपके मिजाज समझाने का तरीका बड़ा ही जॉयफुली रहा, जो कि वो आम दिनों से बहुत ही हटके हुआ। जो भी आत्माएं यहाँ बैठी होंगी अद्भुत है, जो कि ऐसा माहौल बहुत ही रेयर ऐसा सत्संग देखा हमने कि आप एक मजाक के मूड में, कि कल का जो सत्संग था लोगों ने वो नज़ारा वहाँ पे देखा हाँ, और आज एक बिल्कुल फैमिली के माहौल में एक सबको 3 घंटे होने को है, तो एक मतलब एक फैमिली का जैसे कि अपना बिछड़ा हुआ कोई बंदा अपने घर आ गया हो, और उससे बैठ के जैसे ही कॉमन बात करते हैं। शायद ये लोग आपस में भी इतनी देर कहीं नहीं बैठे होंगे, ये आपस में जानकार भी होंगे तो भी इतना टाइम एक दूसरे को नहीं दिया हुआ। यहाँ सब एक अपने मतलब कमजोरियों को बता के भी एक जो मज़ा लिया इन लोगों ने सत्संग का, एक अद्भुत सत्संग इधर आपके मुखारविंद से सुनने को मिला। तो जो लाइव देख रहे होंगे वो भी हैरान होंगे आज कि कितना हंसाया आज योगी जी ने, और सबकी आम समस्याओं का मतलब एक छोटी छोटी दिक्कतें की आपने जैसे इनको बताया कर्मठ कैसे बनना है, ऑफिस के टाइम पे सत्संग ना सुन के उसका मनन करो, और बहुत सारी आम चीज़ें आपने बताई, तो बड़ा अच्छा लगा। अब मेरा लास्ट क्वेरी ये है सबकी तरफ से कि सत्संग सुनना हमारे लिए सिर्फ क्या है कि हम सुन रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ अच्छा तो लगता है, उसमें कुछ अच्छा भी लगता है, तो इसलिए हम सोचते थोड़ा लेंथी हो जाए, बस सुनना ही हो जाए, मतलब हम पागल की तरह हो जाते सुनते मतलब कहीं भी रहे। हालांकि यहाँ तक कि मैं अपनी ही बताऊँ अगर कि मेरा पर्सनल रूम था और पर्सनल लैट्रिन बाथरूम सब थे, तो मैं इतनी आवाज़ कर लेती थी कि मैं टॉयलेट भी अगर जा रही हूँ तो मुझे वहाँ भी सुनना चाहिए सत्संग। मतलब एक एडिक्ट सा एक वो लग जाता है कि शायद वो या तो हमारी अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जिज्ञासा होती है, या हम उस अगले का जिसका भी सत्संग हो किसी का भी, उसको बिल्कुल निचोड़ के मतलब देखना चाह रहे हैं आखिर ये कहाँ तक ही जा रहा है, या क्या मेरी ज़िंदगी से शायद वो रिलेट कर पा रही हैं दिक्कतें, इसलिए मेरे को सुनना उनको पसंद है। तो सुनने में तो बहुत सारा सुन लिया हमने, तो वो जो प्रैक्टिकल में लेके आते हैं चीज़ें तो बड़ा मतलब दमखम लगता है। जब लगता है यार वजन तो बड़ा सारा इकट्ठा कर लिया सामान, लेकिन जब चढ़ने की बारी आती है तो किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, मतलब व्यवहार में उसको लाने में थोड़ा सा तकलीफ आता। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन लास्ट का किया जाए कि कुछ ऐसा बताओ, मेरी हालात सिर्फ ऐसी हो गई है, एक बंडल बहुत बड़ा पैकेट मैंने बाहरी आपके सत्संग से वीडियो से ले लिया है, काफ़ी दिन जिन लोगों रिलेट कर पा रहे होंगे वीडियो मुझे, कि बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं, तो लोग ये कहते हैं मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ, 1 साल से सुन रहा हूँ, इतना ज़्यादा सुन चुका हूँ, तो लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा है, और लेकिन अच्छा तो लग रहा, अच्छा एक अलग से फीलिंग वाली है वो, कि वो फीलिंग मुझे जलेबी खाने से भी आ रही है, सौंदर्य देखने से भी आ रही है, वो सत्संग से भी आ रही है, नहीं, लेकिन वो मेरे व्यवहार में से इंद्रियों द्वारा स्वाद ले रहे हो, सत्संग से समझ को विकसित कर रहे हो, दोनों में बहुत फर्क है। हाँ वो ठीक है, मतलब वो वाली फीलिंग अगर वो मेरे को थोड़ा सा नशा है, जैसे इसने बताया कि मैं वहाँ पे भी काम के टाइम पे काम भी करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी आदत ऐसी पड़ गई है कि मैं थोड़ा सुन लूँ इस टाइप की। लेकिन जब व्यवहार की बात होती है ना वहाँ पे, कि इनको समझ भी आ रही है कि बेईमाना हो रहा है, इनको रियल में फीलिंग हुई कि नहीं ये भी शायद बेईमाना है, कि मैं ये बेईमाना ना करूँ, लेकिन एक नशा आपका शब्दों का ऐसा छा गया है, जैसे थोड़ी देर पहले इन बाबूजी ने बताया कि कुछ खिंचाव आपकी तरफ आ जाता है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल में नहीं कर पाता हूँ। आपने प्रैक्टिकल में जैसे इधर बताया, और आपने एक क्वेश्चन मार्क भी इनकी लाइफ में खड़ा कर दिया है कि आप करोगे नहीं ऐसा, नहीं तो जाके करो, अपनी सैलरी का इतना ज़्यादा करो। तो उसके लिए अगर एक ही बिंदु में मुझे आपसे क्लियरिटी चाहिए कि मुझे अपने पैरों में, अपनी बुद्धि में, जैसे कि बहन जी का था कि मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ को लेके कि मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, क्या करूँ, तो एक लास्ट लाइन में अगर आप हमें हिम्मत बांधना देना चाहे कि हमें क्या करना चाहिए, जो मेरे को भी लगे हाँ मैं इस पाथ पे, इस पगडंडी पे थोड़ा सा चल रहा हूँ, ना कि मैं वजन के मारे शब्दों के ढेर को लेके बैठ ना जाऊँ। और मेरी हालत जन्मों जन्मों से शायद यही हुई है कि कोई किसी संस्था से जुड़ा है, कोई किसी शास्त्र से, कोई किसी गुरु से, कोई किसी संप्रदाय से, तो लेकिन मुझे चलने की आदत नहीं बनाई है मैंने शायद आज तक। एज उम्र का पड़ाव बड़ा ज़्यादा हो चुका होता है, लेकिन मेरे पैरों में, मेरी बुद्धि में वो बल ही नहीं आया कि मैं इस अध्यात्म पे चलना शुरू करूं। तो उस सिर्फ एक बिंदु, शायद हम शॉर्टकट वाले इंसान है सारे, कि कोई भी शॉर्टकट पता चल जाए, यार ये बता मुझे क्या करना है, शॉर्टकट से अगर मेरा रिजल्ट निकला है, एक लाइन में अगर आप कहना चाहो ये काम कर लो इससे पक्का ही हो जाना है, तो उसमें आप किरदार करें, हमें क्या चाहिए बस लास्ट के। जैसे देखिए ये बालिका है, तो ये सत्संग भी सुनना चाहती, तो भी खाली समय,
राइट। काम में नहीं, क्योंकि सत्संग के द्वारा समझ ली थी बेईमानी नहीं करना है। जब खाली समय में ये सुनती थी तो इसे लगता था फिर भी बेईमानी कहीं न कहीं है, ठीक है, कहीं कहीं बेईमानी है। अब ये परेशान थी, लेकिन खाली समय में करे क्या। लेकिन इसकी ईमानदारी ने इसे मार्ग बता दिया कि तुझे एकांत में अब क्या करना है, तुझे खाली समय में क्या करना है, आत्मिक चिंतन। तो इसकी कहीं न कहीं जिज्ञासा, कहीं न कहीं बेचैनी, कहीं न कहीं व्याकुलता, कहीं न कहीं इतनी ईमानदारी थी कि बेईमानी कर रही थी लेकिन उस बेईमानी से परेशान थी, निकलना चाह रही थी, बेईमानी करके बेईमानी से निकलना चाह रही थी। उस बेईमानी से किसी का नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं इसे लग रहा था कि नहीं, कि मैं बेईमानी कर रही हूँ। खाली समय था, काम में नहीं सुनती थी, खाली समय में सुनती थी, जैसा इसने बताया। लेकिन कहीं न कहीं बेईमानी कर रही थी, लेकिन बेईमानी था भी नहीं, फिर भी कहीं न कहीं था, इसको महसूस हुआ जो। लेकिन फिर प्रकृति ने इसे एक रास्ता दे दिया कि तुझे एक काम कर, आत्मिक चिंतन करना है। अब आत्मिक चिंतन में बेईमानी है ही नहीं है, क्योंकि बाहर से तो कुछ कर ही नहीं रही है। हाँ, कोई पकड़ भी नहीं सकता। अरे है ही नहीं है। नहीं, सत्संग में भी तो मैं यही सुन रही थी। अब मैं आत्मिक चिंतन करिए, कोई पकड़ नहीं सकता, कुछ है ही नहीं मेरे पास। काम हमने कर लिया, कोई काम नहीं, मैं बैठी हूँ, तो वैसे मैं बैठी रहूंगी तो कुछ चिंतन तो होगा। राइट। ऐसा तो है नहीं। हाँ, वो विचार तो कुछ कोई भी व्यक्ति ऐसे तो बैठ नहीं सकता, मानसिक कुछ न कुछ चलेगा। तो मैं अपने कल्याण के लिए ही विचार कर रही हूँ। कोई न कोई तो विचार कर रहा है। एक आदमी अपने कल्याण के लिए विचार कर रहा है, एक आदमी अपने भौतिक जगत का विचार कर रहा है। तो दोनों में क्या फर्क है? एक भाई बाहर का कल्याण चाहता है, एक अंदर का कल्याण अपना खुद का चाहता है। तो इसकी जिज्ञासा ने देखो इसको मार्ग बतवा दिया। ऐसी प्रकृति है। तो आपका, अगर मैं समझ पाई हूँ तो मतलब आपका निष्कर्ष है कि आपके सत्संग से जो ईमानदारी सिखाई जाती है, ईमानदारी मुक्ति है। तो हम जो सत्संग में सुना तो उसको अपने प्रैक्टिकल उसमें लाते रहें। तो जहाँ मेरे को अड़चन आएगी, ईमानदारी मतलब समाज में ईमानदारी नहीं है, हमें उस ग्रुप में काम करना पड़ता है। जैसे इन्होंने बताया कि सारा ग्रुप एक साइड होता है रिश्वतखोरी में, और ये नहीं करते हैं तो इनको एकदम नेगलेक्ट मारता है समाज। बड़ा अलग अलग तरह से वो टोंट मारते हैं लोग, मतलब जीना हराम हो जाता है वहाँ पे हम लोगों का। तो आपका कहना है कि वहाँ पे डटे रहो और आपकी ईमानदारी ही आपका रक्षा कवच बन जाएगी। डटे रहो, पूरी ईमानदारी। हाँ, पूरी। अगर आपको एकदम ईमानदारी, बोल चाल, उठना बैठना, हर जगह ईमानदारी। हाँ, सब अगर ईमानदार हो, मैं तो कह रहा हूँ ईमानदार हो तो आप हो। शेर के पास सुअर कभी नहीं जाता है। बोलो, शेर मान लो ऐसे बैठा है, आपको लग रहा है नहीं, आपको लग रहा है सुअर जाएगा उसके पास? नहीं जाएगा, कोसों दूर भी नहीं जाएगा। ये मैं खुद आपको अनुभव कर, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। मैं मुंबई जा रहा था, खंडवा स्टेशन है इंदौर के पास, मतलब खंडवा स्टेशन है एमपी मध्य प्रदेश में। तो मैं चालू टिकट लिया और मैं रिजर्वेशन डब्बे में चला गया। टीटी से कहा मुझे टिकट दे दीजिए बना के। बोले इतना पैसा लगेगा। बोला ज़्यादा कह रहे हो। बोले नहीं इतना लगेगा। बोला भाई मुझे तो सीट चाहिए, ले लो। दे दिया, बैठा, टिकट चेक करके आया, मेरे सामने उसका सीट था। ठीक है, टीटी बैठ गया, हमारी उसकी बातचीत होने लगी। और जब बातचीत होने लगी तो उसने जेब से पैसे निकाले और मुझे देने लगा। बोला नहीं 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 मैं नहीं लूंगा, वो तो आपका हो गया। बोला नहीं नहीं आप लीजिए। तो मैं ये देखा कि वो टीटी था। टीटी का मतलब 70-80 हज़ार पेमेंट होता है। मेरा ज़्यादा तो पैसा था नहीं, मुंबई स्टिकर कुछ 100 रुपये थे। तो मैं देखा कि जितना उसने ज़्यादा लिया था उतना पैसा दिया। अगर पूरा देता तब तो कोई बात नहीं, कहीं कहीं वो मुझसे प्रभावित हुआ, दे दिया। लेकिन उसने मेरी ईमानदारी, सेवा को देख के जितना एक्स्ट्रा लिया था उतना लौटा। तो ईमानदारी में ये ताकत होती है क्या? हाँ, अगर वो पूरा लौटाता तो कोई बात नहीं होती। जितना उसने ज्यादा लिया था उतना लौटाया, अपना कमीशन ऊपर। हाँ, तो ये ईमानदारी की ताकत होती है। उसने मेरा नंबर लिया, मुझसे बोला आपसे बात भी करेंगे। हाँ, ऐसी बात हुई। ये ईमानदारी की ताकत है। तो मैं ये कह रहा हूं
कि अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे कोई परेशान कर रहा है, आप परेशान हो भी रहे हो, इसका मतलब कहीं कहीं आप भी बेईमानी कर रहे हो, वहां न करके और कहीं कर रहे हो, तभी आप डगमगा रहे हो। शायद वहाँ मैं इसलिए डगवा रही क्योंकि वो जो मेरे करैक्टर पे बोल रहे हैं तो मेरे को डिग्रेड वहाँ पे हो जा रही है। मैं वही कह रहा हूँ, कहीं कहीं है कमी आप में। कमी वही है ना, मेरी शादी नहीं हो रही तो अब डिग्रेड कर अरे शादी मैं नहीं की। मैं ये कह दूं, मैं तो करना चाह रही हूँ ना फिर। अरे भैया मैं शादी नहीं की, हाँ करना चाह रही हूँ तो बात अलग है। तो इसका मतलब वो मैं तो करना चाह रही हूँ, मेरी हो नहीं रही है, तो ये जो मेरा विचार है वो मेरे को खुद को ही खाए जा रहा है, और यही मेरी कमजोरी पकड़ के वो मेरे पे हथियार बन के वो टूट पड़े। क्योंकि तुम भी करना चाहती हो, हाँ, लड़का नहीं मिल रहा, हाँ, तुम भी किसी को कह रही हो कि चला लड़का अच्छा देखो। तो इसका मतलब जो मेरी कमजोरी है मेरे को पहले उस पे ही काम कर देना चाहिए, ताकि लोग मेरी उसको हथियार बनाए, वो हथियार ही ना बना पाए। मुझे अपनी कमजोरी पे काम करना है। एकदम इतना कहना है भैया कि शेर की तरह जिंदगी जियो ईमानदार, और शेर के पास कभी सूअर नहीं आती, ये मेरा अनुभव है, आपका भी होगा। हाँ सही है। हाँ आपका भी होगा। हाँ सबका होता है ये, तो जिस बात में हम एकदम रियली 100% सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो हम भी चढ़ जाते हैं, कितने कमजोर भी शरीर से वैसे हो, हम अगले पे चढ़ जाते हैं, वो ईमानदारी का ही बल होता है उस टाइम पे। वो एक कहानी है ना कि चूहों ने मीटिंग किया कि चलो बिल्ली आती है पता नहीं चलती, बोले चलो एक काम करते हैं, चूहे का एकदम गार्ड मेन बोला मुखिया कि चलो एक काम करो घंटी बांध देते हैं। घंटी बांधे कौन? कहानी सुना है? सही है, विचार तो बना लेते हैं मगर बांधे कौन? घंटी बांधे कौन? इतनी ताकत किसमें? क्योंकि जब बांधने गया वो रहेगा नहीं। अगर आप ईमानदार हैं तो लोग प्लानिंग करेंगे, आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। सही है, आप समझ रही हैं? आप तक प्लानिंग करेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। एक घंटी बोलते दिया चलो घंटी बांध देंगे, जब बिल्ली आएगी तो पता चल जाएगा, लेकिन घंटी बांधेगा कौन? तो बेईमान लोग ईमानदार के पीछे सही है प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आ नहीं सकते सामने, इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि वो भी ईमानदारी का सहारा लेकर बेईमानी में खड़े हैं। अगर उनसे भी ईमानदारी पूरी तरह हट जाएगी तो नंगे हो जाएंगे। राइट, वो बेईमानी लेके नहीं खड़े हैं, वो भी ईमानदारी का सहारा लेके खड़े हैं, और ईमानदार के जैसे ही ईमानदार का विरोध किए, ईमानदार सब खोल देगा। जैसे उसके सामने आए सब खोल देगा, फिर क्या बचेगा? सब नंगे हो जाएंगे। बेईमान कभी भी ईमानदार के सामने नहीं आता है, प्लानिंग ही करता रहता है, घंटी बांध देंगे, सब घंटी लेके घूम रहे हैं, तू बांध, लेकिन बांधे कौन? मालिक जाएंगे तो रहेंगे। तो ऐसे ही बेईमान प्लानिंग करते हैं, सामने नहीं आते, क्योंकि सामने आएंगे तो बचेंगे नहीं, नंगे हो जाएंगे। सही है। फिर क्या रहेगा? क्योंकि बेईमान भी चलता है ईमानदारी के सहारे। समझना इस बात को। इसलिए बेटा ईमानदारी से जीवन जियो और निकल लो। ये सब प्लानिंग करते रहेंगे, घंटी कभी कोई बात नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, आएगा लगता है। देखिए गुरुजी, थोड़ा निकालने के लिए थोड़ा प्लान कर रहे थे पीछे, और परमात्मा से नहीं हो पाए थे। तो बस तब देखो, वही मैं बोला बेटा, घंटी लेके घूमते रहे। समझ रहे? और जैसे ही बिल्ली आएगी चूहों का झुंड, क्या होगा पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। सबसे पहले मालिक ही भागे कि मैं रहूंगा तभी ना चलेगा सब। सही है। इसलिए ईमानदार बनकर जीवन जी और अपना कल्याण करो। ईमानदारी कभी मत छोड़ना। ईमानदारी में तुम होते हो, तुम हो तो आनंद है, प्रेम है। जहाँ प्रेम आनंद है वहाँ परमानंद है, जहाँ परमानंद है वहाँ परमात्मा है। बस ये बहुत आसान है उस तक पहुँचना। आप लोगों ने बेईमानी कर करके मुश्किल कर दिया है। बस बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी में रहो। ठीक है? ठीक है? कोई प्रश्न है? आपके लिए बेईमानी शब्द सिर्फ इतना सा होता है कि किसी को धोखा देना ये बेईमानी है, किसी को कुछ करना, और आप कहते थे बड़े आसान से, बड़ा आसान है।
आपका ये आसान कहना हमारे लिए बड़ा बड़ा बहुत भारी है, मुश्किल बहुत है। आसान किस टोन में हम बोल रहे हैं, हाँ, वही। हम इससे बात कर रहे हैं तो इसे दबाने के लिए कि उठाने के नहीं, लिए। वो ठीक है, जैसे हम अपने लिए भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, हाँ, वो भी सो कॉल्ड वो भी बेईमानी बेईमानी है, है। वही। आप सबको परेशान किए हो, सही आपका है, एक मैं फैसला न लेना, पूरे हाँ। जितने लोग आपसे जुड़े हैं सब परेशान है, काश उन्हें फाइनल फैसला बता देते। हाँ,